स्वीकार जरूर होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। उसने पकड़ा मेरा हाथ है तो डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है तो डरने की क्या बात है। सच कहा ना कि कहा गया है कि ये प्रार्थना दिल की स्वीकार जरूर होगी। ये प्रार्थना दिल की स्वीकार जरूर होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। उसने पकड़ा मेरा हाथ तो डरने की क्या बात है ना। आपका हाथ किसने पकड़ रखा है? मैंने पकड़ रखा है। सब तो खाली हाथ लिए खड़ी ऊपर दिखा रही, कहाँ पकड़ा है? वो दिखता नहीं है भैया। हमारा दिल कह रहा है, हृदय कह रहा है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि हृदय ही सब कुछ भाता है और मस्तिष्क सब कुछ सुझाता है। कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं वही हूँ अलग निराली। तुम मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। गंगा जी कहाँ से निकलती है? गौमुख से है। गंगा जी कहाँ से निकलती हैं? गौमुख से। कहाँ से? और गौमुख कहाँ पे है? केदारनाथ में। कहाँ पे है? केदारनाथ। उससे ऊपर ही चढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर के किसके दर्शन होते हैं? जहाँ से स्वर्ग की देवी गंगा जी प्रकट होती हैं। तो अनसुनी कहानी को सुनना चाहोगे तो ये तो हम सुनाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें आदि याद ही नहीं। ऐसा है ना, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगी। आगे की बातें सुनते रहो तो पीछे की बातें याद नहीं रहती हैं, और पीछे की बातें दोबारा याद करने जाओ तो आगे की भूल जाते हैं। प्रणाम कर लो भैया अगले। नहीं, जो हमसे ज्यादा बड़ी है। हाँ, प्रणाम करो पहले भैया। पहले प्रणाम कीजिएगा। कहाँ से आई है? कहाँ से आए आप लोग? ये विनोद बसिन जी के साथ में आई मतलब। पहली बार आए हैं? पहली बार आए। ये विनोद वसीम अंकल जी के साथ आए हैं। थोड़ा स्थान अजय पाल दे, उनको बैठा दिया थोड़ी देर के लिए। उनको बैठा दो थोड़ी देर के लिए, प्रवचन चल रहा है, अब बैठा देते हैं। आज प्रवक्त संयोग कौन कौन करने के लिए योग्य है? कोई समझ नहीं पाया, माता रानी आपकी बात कैसे? संयोग करने के लिए कौन कौन आज है जो आपको अंतिम दरबार में बताई थी पूजन योग्य की? मैंने कही नहीं, आधी से ज्यादा तो आज आई नहीं होंगी वहां की, और हो सकता है उन्हें ज्ञात भी नहीं हो कि आज दरबार लगाए कि नहीं लगाए। उस दिन भी बता दिया था और कृत्रिम पे मोबाइल पे भी बता दिया था सबको। कुछ ऐसी भी हैं जो कृत्रिम नहीं चलाते। ये बात भी है। मैं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए। कौन कौन पहली बार आया है? हाँ उठा दो पहली बार जो अच्छा क्या नाम है? गुरमीत सिंह। कहाँ से आए? अच्छा 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 अच्छा।
कितने हैं? वही कम से कम 20-25 लोग पहली बार जो आए। अच्छा, क्या है? नीचे कर लो। तुम सबको विश्वास हो रहा है? नहीं हो रहा है? हो रहा है? किसी ने कही कि नहीं हो रहा है? जबरदस्ती बोलने की जरूरत नहीं है, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। लठिया रखी है मेरे पास, एक ही बार में हाँ बोल जाओगे। मारने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, तुम तो गलत ले जाते हो मेरी बातों को। आप लोगों को यहाँ आकर के अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? अच्छा, एक माह दरबार नहीं लगा तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? माता रानी, कुछ लोग फोन पे महिलाएं, कुछ भाई लोग भी कहते थे माता रानी से बात करा दो। अरे दैया, तुम काय हमारे नाक कटवाने पे तुले पड़े हो। तो मैंने कहा 2 तारीख को आना, तभी बात होगी। तो बोले माता रानी बात नहीं करती है क्या? मैंने करती तो वही है, मोए एक जरूरी काम मैया कहाँ मिलेंगी है। बड़े अद्भुत अद्भुत भक्त आते हैं यहाँ पर, आधे से ज्यादा तो सरकटा यहीं चले आए हैं। माता रानी, मैंने कुछ लोगों से पूछा भी था कि कोई काम है, बोले काम ना है, कुछ अच्छा ना लग रहा हो, दरबार ना लग रहा हो तो तुमसे मैया बात करेंगी। अगर अच्छा नहीं लगता तो चली आती, जहाँ तो द्वार सबके लिए खुले हैं। और देवियाँ तो रोज ही आती है पढ़ाने के लिए, यहाँ पे 3-3 घंटा आकर के बच्चों को पढ़ाती हैं, सारा ज्ञान देती हैं, मिल जाती हैं आकर के। और इतना तो हंसाती हैं, बालकों के पेट में दर्द कर देती हैं हंसा हंसा के। हमारे यहाँ भी मैया पढ़ाएंगी। मना हो गई, अभी रोक दिया। आप क्या अच्छा, कर? हाँ, कोई बात नहीं, जल्दी लग्गा लगवाएंगे। जी मैया जी। जो लोग आज पहली बार आए हैं उनको ज्यादा समझदारी से पकड़ना आज, ठीक है? इनको मक्खन ज्यादा लगाने हैं। आज सभी पहली बार आए माता रानी है? सभी लोग पहली बार आए हैं। पुराने कौन है फिर? पुराने गांव में राजपाल शुरू से आ रही हो? नारायण की नानी हो, शुरू से नहीं आओगी, बात क्या होगी? नेत्र बंद है लेकिन कृपा तो खुली है। बिमला की आदत बहुत अच्छी है, रहका के बोले हाँ मैया। मैं रहका के बोलती हूँ, कैसी बातें कर रही है? और कौन कौन पुराने हो दरबार के? सभी पुराने हैं माता रानी, नया कौन है? अच्छा, आप सभी लोग पुराने हो? बाकी जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो आज ही पैदा हुए हैं लग रहे हैं। नहीं, वो कह रही ना कि हम पुराने हैं, तो जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो आज ही पैदा हुए होंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पुराने होते जा रहे हैं। दरबार में आने वाला कोई भी नया नहीं। आप सब लोग तो दरबार में आने से पहले भी जुड़े थे। किसके घर में दुर्गा की मूर्ति नहीं होगी? सबके घर में सबके घर होगी। में माता रानी। तो यहाँ से जुड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ केवल आने की जरूरत है। जुड़ तो आप जन्म होने से पहले ही गए थे। अरे मजाले, आने वाली देवियाँ किसी पर देवी आती होंगी, प्रवचन नहीं देती होंगी, यहाँ बिना खाए पिए इतनी देर प्रवचन देते हैं। उस दिन बेचारी कुष्मांडा देवी ने यहाँ चूल्हा बना करके 13 भोग बनाए। हाँ माता रानी, बहुत अच्छा लगा सब। बहुत बेचारी सबको खवा गई, 30-35 लोगों को खुद देख करके चली गई। उस दिन मैया हम भी आए थे, मंगलवार थे। और बिना मसालों के भोजन बना करके चली गई, और 1 घंटा में उनने 13 पकवान बना करके रख दिए। जी माता रानी। केले के पत्ते में भोजन कराया। और केला के पात पे भोजन कराया। किसी पुरुष पर आने वाली देवी को ढंग से चूल्हा नहीं जला मिलेगा। वो 13 भोजन बनवा गई, वो भी बिना मसाले के, बिना मसाले के। ना नमक ज्यादा ना नमक कम, नारियल की चटनी, मटर की चटनी,
हरी चटनी, राजघोट राजघोट, घोट आलू और मोदक, मोदक, छेना के रसगुल्ला, केला के पत्ता पे भोजन कराया गया। सबसे शुद्ध भंडारा तो यही हो गया। बड़ी कृपा थी माता रानी, इतना और इतनी छोटी सी भगोनिया में सब्जी बनी, 30-35 भक्त खाए गए, तब भी बच गया 10 तब भी बच गया। कम से कम 10 और खा जाते। इससे बड़ा चमत्कार और क्या देखोगे। इतने छोटे छोटे भगवान ने फिर बनाया। बिना चावल की खीर, निरे दूध की, घुटे हुए दूध की, आलू की खीर, आलू की खीर, पता नहीं कम से कम मेरे ख्याल से 17-18 भोजन बना गई थी। ज्यादा ही बने थे भैया। ज्यादा 17-18 पकवान बना गई, वो भी केवल 1 से 1.5 घंटा में। 10 बजे लोग खाए पी के सब निच्चू हो गए। बहुत स्वाद बहुत था उसमें। स्वाद बहुत था भैया। इससे बड़ा चमत्कार कहीं नहीं देखोगे। आंगल है। और चूल्हा पुजवाया, सतिया बनवाया, पल्ला से पांव छुपवाए, जी भैया। हर बहू से दक्षिणा उतरवाई। दक्षिणा में ज्यादा नहीं लिए, 10 रुपया लिए। मुझे तो दक्षिणा मिली माता रानी। अच्छा, मुझे तो मिली दक्षिणा। और सबने भंडारा खाने के बाद देवी जी को दक्षिणा भी दी, लेकिन देवी जी ने एक की भी दक्षिणा सुई नहीं, केवल अंशु के 5 रुपया हाथ में लिए थे। जी भैया। क्योंकि देवियां धन छूती नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है। किसी कहीं पे तो देवियां आती थलिया लेकर के बैठ जाती, हाँ देते जाओ लेते जाओ। यहाँ पर आने के बाद देवी चाहे सिक्का हुआ चाहे नोट हुआ, अगर वो हाथ लगा देती है तो कम से कम 7 बार गंगा जल से हाथ धोती है। क्यों? क्योंकि वो कहती है नोट ना जाने किस किस के घर में मारा घूम रहा होगा। सही बात, बिल्कुल शुद्ध करने के लिए। तो देवियां इसलिए धन छूती ही नहीं है। खुद धन आओ और खुद ही खर्च कर जाओ। मुझे केवल बताते जाओ कि आज इतना धन आया था और इतना खर्च हो गया, क्योंकि हिसाब रखना भी जरूरी है। क्योंकि ज्यादा मुंह चलाने वालों को ये लगता है कि ना जाने 10,000 रुपया आ रहा है। अच्छा, यहाँ प्रति मंगलवार को हवन हो रहा है, कोई जे तक नहीं कहता है कि लाओ आज दरबार में जाकर के माता रानी को 1 किलो घी दान कर आएंगे। सब खर्चा हमें उठाना है, सामग्री हमें लगानी पड़ती है। सामग्री में 5 प्रकार की दालें, शहद, अनंत प्रकार की प्रेरणाएं, फिर साटी के चावल, काले तिल, हर प्रकार के कपूर तो इतना चाहिए होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कम से कम 4 मंगलवार में आधी किलो कपूर की खपत हो जाती होगी। ज्यादा बड़ा चढ़ा के कहूंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 250 ग्राम तो खर्च हो ही जाता होगा। मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलती हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं तुम्हें एक बात खोल के बता जाती हूँ, ये धोती तक खरीदी नहीं है, जे तक दान में मिली हुई है। जे इनकी बुआ दान कर गई थी, ये कुर्ता जे जितेंद्र ने दान करी थी, 2 शाला। अंदर के कक्षा तक जितेंद्र ने दिए थे, 12 दिए थे। इनके पुत्र हुआ था भैया, तो नारायण ने यही मांगा था भैया ने कि मुझे 12 कच्चे देना, और कुछ नहीं मांगा उन्होंने। और कुछ तो पहने ही नहीं है। चुप्पा हो जाओ, बाद में हमें गालियां पड़ेंगी, वरना खबर फैल जाती है कानों कान बड़ी दूर तक। चुगलखोर बड़े बैठे हैं यहाँ पे, चलती फिरती फौज है। माता रानी के गुप्तचर है वो। नारायण जी के गुप्तचर है, माता रानी के कोई नहीं माता है। जी, हाँ, नारायण जी के। नारायण जी के। हल्के हाथ से भोग देते हैं। आज माता रानी जे कह के गई थी तुम्हारी कक्षा में 2 छेद सुननी हमें पड़ जाती है। खैर, हम बुरा नहीं मानते। क्यों? अगर हम बुरा मान गए तो आएगा कौन यहाँ पे? हंसते रहो और हंसाते रहो, यही संसार का नियम है। रुलाने वाले तो 85 बैठे हैं। असल में तो यार उनको भेज दो, उधर बैठो। लेकिन हाँ, मैंने एक बात देखी है, अगर कहीं पर देवी का दरबार लगता है तो वहाँ इतनी चुनरी, इतनी साड़ियाँ चढ़ती हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं होता है। वहाँ कढ़ाई चढ़ती है, मेरे अनुसार से कढ़ाई बोलते हैं। उसमें चुनरी होती है, 2 साड़ियाँ होती है, काली चुन्नी होती है, लाल चुन्नी होती है, 2 प्रकार की साड़ी है, मेवा और एक चांदी की पायल। इसके बिना कढ़ाई पूरी नहीं होगी। यहाँ तो ना चांदी की पायलें मांग रहे हैं, ना 2 साड़ियाँ मांग रहे हैं, ना 2 चुनरियाँ मांग रहे हैं, फिर भी ये बदरियाँ आने में पीछे हट जाती हैं। फिर भी इनको धन खाया जाता है। क्या करोगी? छाती उती पे रख करके लेके जाओगी? कम से कम लाखों की संपत्ति रखने वाली यहाँ बैठी होंगी, और मजाल कोई ये भी कह दे कि लो माता रानी खुशी से 10,000 रुपए रखो और अपना ये छप्पर पड़वा लेना। अब इतनी धूप हो रही है, कौन बैठेगा इसमें? लेकिन सारा दरबार आपके लिए लग रहा है। हर दरबार में 2,500 से 3,000 रुपए आता है, खर्च आपके लिए कर देती है। वरना मैं तो इन 2,500 से 3,000 से क्या करूँ? खूब मौज करवाऊँ नारायण की। यहाँ जाओ फलाने के